लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा पद यात्रा कर चुके हैं राहुल गांधी और अब लगभग 1000 किलोमीटर या उससे भी कम की पद यात्रा उनकी बाकी रहेगी। श्रीनगर का टारगेट उनका है 26 जनवरी का कि 26 जनवरी को हम श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराएंगे और वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी जो है अंदर खाने बहुत मजबूत हो चुकी होगी, क्योंकि न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि इनके साथ तमाम ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस को कई दफा नफा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा चुके हैं। और ऐसे लोगों का अगर आज साथ मिल रहा है तो समझिए क्या कुछ होने वाला है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मीनू जी आपके पास ही आना चाहता हूं, आपके अनुभवों को और आपके विचारों को, और यहाँ 3 बाइट आपने सुनी उस पर सबसे पहले आप लौट के आई हैं, आपने क्या कुछ देखा जरा साझा कीजिए हमारे तमाम साथी जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं अपने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी राजीव जी, मेरा ये सौभाग्य था कि मैं इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो पदयात्रा का एक हिस्सा बन पाई। उसमें मैंने जो देखा, सबसे पहला मेरा कमेंट था, मैंने एक धूल धूसरित राहुल गांधी को देखा, जैसे कि कोई किसान अभी खेत में से निकल के आया हो। तो मुझे उनकी वो कथन याद आया जब उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को पीछे छोड़ आया हूं। तो मुझे देखते ही लगा कि ये तो वाकई छोड़ आया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है पुराने राहुल गांधी को इन्होंने पीछे। राहुल, इतनी वहां धूल उड़ रही थी क्योंकि वहां सड़कों का काम भी चल रहा था और राजस्थान धूल का इलाका है, तो लोग नाक पे रुमाल भी रखे हुए थे। तो लेकिन राहुल गांधी उस धूल को अंदर ले रहे थे अपने, उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जैसे कि इसी धूल मिट्टी के ही ये इसी धूल मिट्टी में पैदा हुए हों। पसीना थे हम लोग, तो कई बार पहुंचे पसीना, राहुल गांधी एक बार पसीना नहीं पहुंचे। वो उसी तरह चलते रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे, मतलब एक जिसको कहते हैं ना, और बिल्कुल अपने से बेखबर, एक जिसको कहते हैं अपना रख रखाव, वही जूते, वही ड्रेस उनकी जो टीवी पे दिखाई देती है, वही उनका टी शर्ट, वही उनका ट्राउजर्स 6 पॉकेट्स, वही उन्होंने जूते पहने हुए हैं, और बाल और जो उनका जो बियर्ड है वो धूल भरी हुई इसके अंदर। आप विश्वास नहीं है, टीवी में तो बहुत साफ दिखाई देते हैं राजीव जी राहुल गांधी, वहां ऐसा लगता है पता नहीं कौन से खेत में काम करके आए, कौन से जो होते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके आए हैं। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति जो उसको अपने उस जो अपनी वेशभूषा या जो उसका उस वक्त जो हुलिया है उससे उसको परहेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक मैसेज दे रहा है पब्लिक के लिए कि उसका दिल किन के लिए धड़कता है। जिसको राहुल गांधी कह रहे थे ना कि मेरे लिए तपस्या है ये, तो शायद वो जो धूल में है तो धूल से भरे हुए ही चल रहे हैं, कपड़े वही उन्होंने 2 जोड़ी रखे हुए हैं, वही पहन के चल रहे हैं। तो शायद ये भी एक तपस्या है कि दूसरे के दुख को, जो दूसरे का जीवन है, जो दलित पीड़ित वंचित शोषित लोगों का जीवन है, वो खुद जी के देख रहे हैं वो। तो शायद उन्होंने बहुत गहरे से समझ लिया है इस देश की जो 80% आबादी है उसके दुख को, और जो जिस तरीके से वो निष्प्रह है अपनी, बिल्कुल ऐसा कि कुछ मतलब स्टोइक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि समता भावी। मैंने उनसे जो बात की, मैं कम से कम 45 मिनट तो बिल्कुल उनके बाजू में चली हूँ। कुछ देर मेरी फिर उसके बाद फिर बात हुई है, और उससे पहले मैं बहुत देर से चल रही थी, तो ध्यान तो मेरा वहीं था, राहुल गांधी की तरफ ही मेरा ध्यान था। बड़े समता भाव के साथ जो मेरी बात भी हुई, तो मैंने बिल्कुल आंख में आंख डाल के बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल बाजू में मैं चल रही थी, जैसे वीडियो में भी आता है वो मेरे, तो उसमें मैंने उनकी आंखों में किसी तरह की कोई धूर्तता, किसी तरह की कोई चालाकी, कोई किसी तरह की चतुराई तक भी नहीं है आंखों में। वो इतना मतलब समता भावी स्टोइक जिसको कहते हैं कि वास्तव में जो लोग तपस्वी की बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई संत बन गए हैं, तो वास्तव में चेहरे के ऊपर वही भाव है। और राजीव जी, मैं आपके शो पे कई बार कह चुकी हूँ कि राहुल गांधी दिल्ली वापस नहीं लौटेंगे, शायद दिल्ली के बाहर गांव में रहेंगे किसी,
तो मुझे उस दिन पर जब उनको देखा मैंने 12 तारीख को, तो फिर तब तो मेरा ये बिल्कुल पक्का हो गया कि राहुल गांधी बिल्कुल नहीं लौटेंगे दिल्ली। ये क्योंकि जो उन्होंने जीवन अपना लिया है वो शहर के लायक है ही नहीं जीवन। वो तो एक बिल्कुल जो आम जो भारत का नागरिक जो 80% नागरिक जो जीवन जीते हैं वो जीवन वो व्यक्ति जी रहा है। तो वो मतलब इतना आप एक मैं इसकी बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात बता रही हूँ और एक पर्सनल सी बात है। मैंने राहुल गांधी को सबसे पहले हिमाचल की जीत पे कॉन्ग्रेचुलेट किया। जब मेरे कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो तो मैंने उनसे हाथ शेक हैंड किया, उससे मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो उनका मेरा हाथ बहुत गर्म था, राहुल गांधी का हाथ बिल्कुल ठंडा। देखिए जो आदमी इतने देर से चल रहा है और पूरा जनता चारों तरफ से चिल्ला रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं और भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं। अदरवाइज आपका शरीर, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इतना हो जाता है चलने से भी और इस तरह के एक्साइटमेंट से कि आपके बॉडी गर्म हो जाती है, बट वो व्यक्ति बिल्कुल काम एंड कूल। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता मुझे लगी, एक नेता में जो विशेषता होनी चाहिए। और इस यात्रा में एक जो सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी, जो मतलब खास मुझे फीचर लगा, वो ये था कि युवा बहुत भारी मात्रा में वहां थे तो सभी एज ग्रुप के लोग, लेकिन अगर ये समझ लीजिए कि 10,000 लोग मेरे आसपास चल रहे थे तो उसमें से 8,500 युवा थे। और युवा भी बहुत 18 से 25 साल की कैटेगरी के। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि युवा जो है राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। उनको जो उनकी बातचीत है, जो वो संदेश दे रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ सार उनको नजर आ रहा है। और नहीं, यही कारण है आप जो मैं तो एक जो ये सिक्योरिटी रिंग था मैं तो उसके अंदर थी, लेकिन जो बाहर उसके जो मतलब बेचैनी और जिसको कहते हैं ना, लोगों के अंदर ऐसा था कि हम छू लें राहुल गांधी को किसी तरह से। उन युवाओं के अंदर हमसे वो चिल्ला रहे थे, राहुल जी हमसे बात कीजिए, राहुल जी हम भी मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन सबसे मिलना पॉसिबल नहीं था। उनकी बीच बीच में सभाएं थोड़ी थोड़ी दूर पे आयोजित की गई थी वो उसमें, लेकिन मिलना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन जो उन्होंने जो मैसेज, जो राहुल गांधी अपने डिमीनर से, जो अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से वहां जो मैसेज दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ही इनफ है। और वही बात जो उन्होंने रघुराम राजन से कही, रघुराम राजन के बारे में अगर आप बाद में बात करेंगे तो मैं इसका महत्व भी इसमें करना चाहूंगी। रघुराम राजन का यात्रा से जुड़ना अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल। जो आप वहां देख करके आई हैं, जो अनुभव करके आई हैं, जो साझा कर रही हैं यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एक साथी और भारत शर्मा जी पहले अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से भारत शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूँ। भारत जी, आप जब कहें तो मध्य प्रदेश से आपने राजस्थान की तरफ राहुल गांधी को पहुंचाया था, राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में कैच किया है मीनू जैन जी ने, और उनके साथ साथ ये चली हैं। बहुत शानदार अनुभव बयां कर रही हैं यहाँ पर मीनू जी। आपके अनुभवों को भी समझना चाहूँगा, जैसा कह रही थी मीनू जी।